नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर अजय महेश बानवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा जो कि आपका वन लाइनर है और इसे हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका होगा उद्देशिका प्रियम्बल का चैप्टर होगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 6 प्रियम्बल आ गया, उद्देशिका। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, बड़ा करते हैं। तो आपका उद्देशिका या फिर इसे प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पढ़ते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सूचित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रियम्बल में लिखा हुआ। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो आपका संविधान की प्रस्तावना को करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं चाहिए। तो केशवानंद भारती केस में। ठीक है, 1973 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो उद्देशिका प्रियम्बल कहलाता है। कल्याणकारी राज्य तो वेलफेयर स्टेट, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है। इसका क्या अर्थ है। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित, तो उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो आपका 1917 की रूसी क्रांति से सम्मिलित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का उल्लंघन है। तो SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो आपका सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ। तो मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों व मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या। तो संप्रभुता, समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेकुलर सब संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपति
तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो आपका के.एम. मुंशी ने किया था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? तो आपका जब बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में किया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था, प्रियम्बल को मूल आत्मा कहा था। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर, कल पढ़ेंगे, जो कि आपका 7 होगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।